नमस्कार। आज हम जानेंगे 23वें श्लोक का अर्थ। अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवत उपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्लोक का अर्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधमों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर है। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करते तो इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप्य तथा वहां के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपने अपने कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवताओं में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं। परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील है, इसीलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही,
उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम सुहृद हैं। वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता है, मोहवश भक्त के याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्त के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्ति, भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। इस प्रकार आज हमने 23वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 24वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।